Jai Siaram, Chapter Chemical Coordination and Integration. A neural system point to point connection for quick coordination, fast and short lived. Nerves do not innervate each and every cell of the body. For this, we have endocrine system, chemical integration through hormones, but ये slower होता and long lived. Okay, endocrine glands do not have duct, that's why this is also known as ductless gland. They pour their secretion hormones into body fluid. They pour their secretion hormones into body fluid, then body fluid से फिर ब्लड वेसल्स में जाता एंड देन टारगेट टिश्यू के पास चला जाता. ओके, हॉर्मोन्स ये क्या है? हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच फंक्शन एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड are produced in trace amount nanogram per ml. Hormones are non-nutrient chemicals. Hormones are non-nutrient chemicals which function as intercellular messenger. दो सेल के बीच में इंट्रा नहीं है, intercellular messenger and are produced in trace amount nanogram per ml. Okay, हम लोग endocrine gland और endocrine tissue. Endocrine glands pituitary और मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं, ठीक है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियास, एड्रिनल, गोनेड्स में आ गया टेस्टिस और ओवरी. ओके, इंडोक्राइन टिश्यू डिफ्यूज इंडोक्राइन टिश्यू, हार्ट ANF, किडनी, जेजी सेल्स, इरेथ्रोपोइटिन जो सिक्रीट करता. ओके, GIT, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, CCK, GIP, लिवर एंजियोटेंसिनोजन. Hypothalamus, basal part of diencephalon, connecting link between neural and endocrine system. Hypothalamus ये basal part of diencephalon है. Hypothalamus basal part of diencephalon, connecting link between neural and endocrine system. मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड. तो ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, सुप्रीम कमांडर, इट controls synthesis and secretion of pituitary gland. Hypothalamus, it is neurosecretory cells. It has neurosecretory cells known as nuclei. Hypothalamus, it has neurosecretory cells known as nuclei. Okay, hypothalamus regulates or controls secretion of hormones of anterior pituitary. Regulates and controls secretion of hormones of anterior pituitary. Okay, ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जैसे न्यूक्लियाई कहते हैं, ये दो तरह का होता है. एक रिलीजिंग हार्मोन ये रिलीज करता है और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन. रिलीजिंग हार्मोन हो गया GnRH, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट GH. और फिर इसका इनहिबिटरी हार्मोन क्या है? GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, और जिसे सोमैटोस्टैटिन भी कहते हैं. ठीक है, ये जो GHRH था ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन था. इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू सिक्रीट GH. ओके, वहाँ से आता है GHRH. यस, TRH, thyrotrophine releasing hormone. It stimulate anterior pituitary to release thyrotrophine. TSH, ये भी इनहिबिट करता GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन. ओके, फिर थर्ड है GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. सॉरी, वहाँ पे था GHIH, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन. ओके, थर्ड फिर आता है यहाँ पे GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज LH एंड FSH. इनहिबिटरी हार्मोन क्या है यहाँ पे? फीडबैक इनहिबिशन से इनहिबिट होता. ओके, फोर्थ आता PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी फॉर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन. ओके, PRL. इनहिबिटरी हार्मोन क्या है इसका? PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे डोपामाइन भी कहते हैं. ओके, फिफ्थ CRH, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. इट स्टिमुलेट एंटेरियर पिट्यूटरी टू रिलीज ऑफ ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, और एंड MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. CRH, corticotrophin releasing hormone. It stimulate anterior pituitary for release of CRH, corticotrophin releasing hormone. It stimulate anterior pituitary for release of
ACTH adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropic hormone, and MSH melanocyte stimulating hormone, कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH। ये फीडबैक इनहिबिशन के थ्रू इनहिबिट होता है, ओके, और MSH ये डोपामाइन के थ्रू इनहिबिट होता है, ओके। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑल्सो नॉन एज हाइपोफाइसिस, इट इज प्रेजेंट इन बोनी कैविटी नॉन एज सीला टर्शिका ऑफ स्फिनोइड बोन, ओके, इट इज अटैच्ड विथ हाइपोथैलेमस बाय स्टॉल्क नॉन एज इनफंडिबुलम, ओके। यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, ओके, ये हाइपोथैलेमस है, यहाँ पे न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स प्रेजेंट है, ये एक्सॉन टर्मिनल सीक्रेट किया, तो ठीक है, हार्मोन्स। देन फिर ये हाइपोफाइजल पोर्टल वेन है, हाइपोफाइजल पोर्टल वेन के थ्रू मैसेज कहाँ तक आया, एंटीरियर पिट्यूटरी तक मैसेज आया। इधर वाले पार्ट्स को इधर कहते हैं पार्ट्स डिस्टालिस, और ये बीच में जो छोटा सा इधर इसे कहते हैं पार्ट्स इंटरमीडिया सिक्रेट्स ओनली MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पार्ट्स इंटरमीडिया सिक्रेट्स ओनली MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ओके। फिर पार्ट्स डिस्टालिस और पार्ट्स डिस्टालिस और ये पार्ट्स इंटरमीडिया, इन दोनों को मिला के कहते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसे एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, ओके। ये क्या पार्ट्स डिस्टालिस और पार्ट्स इंटरमीडिया, इन दोनों को मिला के कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी एडिनोहाइपोफाइसिस, ओके। फिर इधर आता सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH, ओके, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH। और फिर हो गया पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ऑक्सीटोसिन, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई सिक्रेट्स ADH। इसका एक्सॉन डायरेक्ट कहाँ तक जाता, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक जाता इसका एक्सॉन। एंड फिर ये नीचे में प्रेजेंट है हेरिंग्स बॉडी प्रेजेंट है, जो कि स्टोर हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ओके। और ये जो एक्सॉन इसे कहते हैं हाइपोफाइजियल ट्रैक्ट, और ये क्या इनफंडिबुलम स्टॉल्क जो है, ओके। यहाँ पे हेरिंग्स बॉडी स्टोर्स हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ओके, यहाँ तक पहुँचा पार्स नर्वोसा, और इसे न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं। स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिर्फ स्टोर करता और रिलीज करता, ओके। इट इज़ अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन synthesized and secreted by hypothalamus, oxytocin and vasopressin synthesized and secreted by hypothalamus, yes। अब आता एंटीरियर पिट्यूटरी, 75% पोर्शन पिट्यूटरी में एंटीरियर पिट्यूटरी का है, एडिनोहाइपोफाइसिस जिसे कहते हैं। ये ट्रॉफिक हार्मोन है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता, ओके। फर्स्ट पार्ट्स डिस्टालिस के बारे में देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोस्टैटिन जो कि रोकता था, मतलब सोमैटोस्टैटिन जो था वो इनहिबिटरी वाला था, और ये सोमैटोट्रोफिन है, ओके। GH ग्रोथ हार्मोन और सोमैटोट्रोफिन इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स, बॉडी फ्लूइड, इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ bones, cartilage, muscles, body fluid। GH growth hormone और somatotrophin it stimulate growth of bones, cartilage, muscles, body fluid, it stimulate growth of bones, cartilage, muscles, body fluid, okay। GH induces mitosis in organs or cell leading to growth of organs, ठीक है। इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म, लीवर, यहाँ पे ग्लाइकोजन प्रेजेंट रहता है, ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे लीवर में क्या होता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और ये ग्लूकोज यूज़ कर रहा न्यूरॉन्स। देन यहाँ पे जब ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है तो यहाँ पे डायबिटोजेनिक इफेक्ट भी इंक्रीज होता है, यस, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो रहा। इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस, लिपिड से ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा, लिपिड को कन्वर्ट किया जा रहा ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, ठीक है। इट स्टिमुलेट लाइपोलाइसिस ATP प्रोडक्शन
energy to body cells. Okay, increase amino acid uptake by muscles. Increase amino acid uptake by muscles. Protein synthesis हो रहा है. Yes, it induces gluconeogenesis. It induces gluconeogenesis, glucose formation. Amino acid और fatty acid, amino acid और fatty acid यहाँ पे लीवर में, यहाँ पे लीवर में है, लीवर में इसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में. अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को भी, ग्लाइकोजन को तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर ही रहा लीवर में, बट अमाइनो एसिड और फैटी एसिड को भी कन्वर्ट किया जा रहा है ग्लूकोज में. ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा, ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो रहा है, इसे कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया. ओके, डिसऑर्डर्स ऑफ जीएच, dwarfism, decrease GH in childhood, decrease growth hormone in childhood, stunted growth, IQ level normal है, fertile है. ओके, बस हाइट कम है. ओके, stunted growth, decrease GH in childhood, stunted growth, IQ level normal है और fertile है. ओके, सेकेंड है zygantism, increase GH in childhood, extreme growth of hands, feet and face. ओके, acromegaly, एक्रो मतलब क्या, एक्सट्रीमिटीज़, मेगली मतलब इनलार्जमेंट. इंक्रीज जीएच इन एडल्ट्स, डिसफिगरमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, फेस हैंड. ओके, acromegaly, increase GH in adults, disfigurement of body parts, face, hand. In some cases serious complication can lead to death. bone girth इंक्रीज हो गया. इंक्रीज जीएच इन एडल्ट, ठीक है. इन सम केसेस सीरियस कॉम्प्लिकेशन कैन लीड टू डेथ. बॉन गर्थ इंक्रीज हो रहा. ठीक है, अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड सेकेंड आता. हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड में जो कि पार्स डिस्टालिस में देख रहे थे. ओके, सेकेंड आता प्रोलैक्टिन PRL. इट स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम. प्रोलैक्टिन PRL, it stimulate growth of mammary gland and formation of milk in them, milk producing hormone. It stimulate growth of mammary gland and formation of milk in them. प्रोलैक्टिन का ये काम है, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन भी इसे कहा जाता. सेकेंड है TSH, मतलब थर्ड है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन. थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और थायरोट्रोफिन. इट स्टिमुलेट थायराइड ग्लैंड सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 थायरोक्सिन जिसे कहते हैं. ओके, इन्हांस आयोडीन अपटेक इन थायराइड ग्लैंड. फोर्थ आता गोनाडोट्रोफिन. इट स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी. गोनाडोट्रोफिन इट स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी. LH FSH, LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. गोनाडोट्रोफिन इट स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटी. LH FSH, LH हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और इसे कहते हैं ICSH. इन मेल्स में इसे कहते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. LH को कहा जाता है मेल में. ओके, FSH हो गया फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इन मेल LH और FSH. LH इट स्टिमुलेट Leydig cell for synthesis and secretion of androgen testosterone. It stimulate Leydig cells for synthesis and secretion of androgen. Synthesis and secretion of androgen testosterone. It stimulates Leydig cell for synthesis and secretion of androgen testosterone. FSH it stimulates Sertoli cells or nurse cell, helps in spermatogenesis. Okay, in female FSH, LH it stimulates ovulation. Graphian follicles ruptures and release secondary oocyte. LH it stimulates ovulation. LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है यहाँ पे इट स्टिमुलेट, हाँ फीमेल में LH का काम ही इट स्टिमुलेट ओव्यूलेशन, ग्रेफियन फॉलिकल्स रैप्चर्स एंड रिलीज सेकेंडरी oocyte. The remnant of follicles becomes corpus luteum and is maintained by LH during initial pregnancy. Yes, FSH it stimulates growth and development of follicles. It stimulates growth and development of
follicles. It stimulates growth and development of follicles, primary follicles to mature Graafian follicles. Primary follicles say mature Graafian follicles. Primary follicles secretes estrogen. FSH, it stimulates growth and development of follicles. It stimulates growth and development of follicles. It stimulates growth and development of follicles. Primary follicles say mature Graafian follicles. Mature follicles secretes estrogen. Mature follicles secretes estrogen. Primary follicles से mature Graafian follicles, ठीक है, mature follicles secretes estrogen. Mature follicles secretes estrogen. ACTH, adrenocorticotrophic hormone. ACTH, adrenocorticotrophic hormone. It stimulates adrenal cortex. It stimulates adrenal cortex or secrete cortical steroid. Secrete cortical steroid or corticoid. ACTH, adrenocorticotrophic hormone. ACTH, adrenocorticotrophic hormone. It stimulates adrenal cortex. It stimulates adrenal cortex. ACTH, adrenocorticotrophic hormone. और ये वहाँ से आता था CRT, हाँ, कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन. तो यहाँ पे रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, रिलीज हो रहा है ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन. इट स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स. It stimulates adrenal cortex to secrete cortical steroid और corticoid. तीन तरह का कॉर्टिकॉइड होता, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड और सेक्सोकॉर्टिकॉइड. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल cortisol. Glucocorticoid example cortisol. Mineralocorticoid example aldosterone. Sexocorticoid example DHEA. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में हो गया एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, यस. मिनरलोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन और सेक्सोकॉर्टिकॉइड एग्जाम्पल DHEA. पार्स इंटरमीडिया इट सिक्रेट्स ओनली वन हार्मोन i.e. MSH, melanocyte stimulating hormone. It stimulates melanocyte containing melanin pigment, skin pigment. It regulates pigmentation of skin. Okay, अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स नर्वोसा और न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि 25% है. It is under direct neural regulation of hypothalamus. It is under direct neural regulation. It is under direct neural regulation of hypothalamus. It stores and release hypothalamic hormone. It stores and release hypothalamic hormone, ADH, antidiuretic hormone or vasopressin. It stores and releases hypothalamic hormone. It stores and releases hypothalamic hormone, ADH, antidiuretic hormone और vasopressin. ADH antidiuretic hormone और जिसे vasopressin कहते हैं. Absorption of H2O and Na plus from distal part of tubule DCT and collecting duct. Absorption of H2O and Na plus. Absorption of H2O and Na plus from distal part of tubule DCT and collecting duct. Absorption of H2O and Na plus. Absorption of H2O and Na plus, ADH हो गया. एंटीडायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन. एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड Na प्लस फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल. एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O एंड, हाँ, ADH होती है काम एंटीडायूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन. ADH हो गया. Absorption of H2O and Na plus from distal part of tubule DCT and collecting duct. Okay, फिर vasopressin, constriction of arteries, that's why increase BP. Okay, diabetes insipidus, tasteless diabetes को कहते हैं under or low secretion of ADH, that's why diuresis increases, extreme thirst, more dilute urine. Second है oxytocin. It stimulates contraction in smooth muscles, male and female. It stimulates contraction in smooth muscles, male and female. It stimulates vigorous contraction in myometrium. Oxytocin. Second है oxytocin. It stimulates contraction in smooth muscles. It stimulates contraction in smooth muscles, male plus female.
Oxytocin, it stimulates contraction. It stimulates contraction in smooth muscles. Oxytocin, it stimulates contraction in smooth muscles, male and female दोनों में ये करवाता है. It stimulates vigorous contraction in myometrium of uterus at the time of childbirth. इसलिए इसे birth hormone भी कहते हैं. It stimulates milk ejection. It stimulates milk ejection, milk ejecting hormone. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland, only endocrine gland which stores its hormone. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. Thyroid gland, it is the largest endocrine gland. It is the largest endocrine gland, only endocrine gland which stores its hormone. Thyroid gland, ठीक है. It is situated below larynx or voice box. It is situated below larynx or voice box on the either side of trachea. On the either side of trachea. Trachea के दोनों साइड में present है thyroid gland, yes, और larynx के नीचे. Okay. सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है. बटरफ्लाई शेप का है. इट इज डिवाइडेड इनटू टू लेटरल लोब्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड isthmus. It is divided into two lateral lobes. It is divided into two lateral lobes which are connected by a flap of connective tissue known as isthmus. Okay. अब देखते हैं. It consists of follicles and stromal tissue. It is made up of follicular cells. Synthesize and secrete T3 and T4. Triiodothyroxine, triiodothyronine और T4 हो गया टेट्राआयोडोथायरोनिन, जैसे थायरोक्सिन भी कहते हैं, ठीक है. T3 जो है more potent than T4. T3 जो है more potent than T4, but T4 produced in more amount. T3 and T4. Iodine attached with tyrosine. Tyrosine ये क्या है? एरोमेटिक अमाइनो एसिड है. टायरोसिन एरोमेटिक अमाइनो एसिड है, प्लस I2 के साथ कंबाइन किया. कहाँ पे? थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब्स I2 फ्रॉम ब्लड. तो यहाँ से फिर ये बनाता है मोनोआयोडोथायरोसिन MIT, और फिर प्लस डाईआयोडोथायरोसिन DIT. सिंपल cuboidal cells present in thyroid follicles. Simple cuboidal cell present in thyroid follicle. Simple cuboidal cell present in thyroid follicles. Simple cuboidal cell present in thyroid follicles. Simple cuboidal cell present in thyroid follicles. Simple cuboidal cells present in thyroid follicles. Simple cuboidal cell present in thyroid follicles. Simple cuboidal cells present in thyroid. हाँ ठीक है. फिर उसके बाद MIT प्लस DIT मिलके बना T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन, और फिर DIT प्लस DIT मिलके बना T4 टेट्राआयोडोथायरोनिन. यहाँ पे हो गया ये फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल. सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. थायराइड फॉलिकल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. ओके, ये फॉलिकुलर सेल्स हो गया, और ये बीच चारों बोल क्या है? स्ट्रोमल कनेक्टिव टिश्यू या फिर सिंपल स्ट्रोमल टिश्यू भी इसे कह सकते हैं. ओके, और ये हो गया फॉलिकुलर सेल्स, थायराइड फॉलिकल्स. ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का बना है, ठीक है. और इसके बीच में यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है. पैराफॉलिकुलर सेल्स और सी सेल्स सिक्रेट्स थायरोकैल्सिटोनिन TCT.
ओके अब देखते हैं फंक्शन क्या है इसका. इट रेगुलेट्स BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट. ये BMR क्या है? कैलोरी कंजप्शन एट रेस्ट. इंक्रीज एंजाइम्स फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रिया नंबर. इंक्रीज ATP प्रोडक्शन. कैलोरीजेनिक इफेक्ट. इंक्रीज बॉडी हीट. इंक्रीज हीट तो बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता. इट इन्हांस RBC प्रोडक्शन. ओके फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका? इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस हुआ. प्रोटीन सिंथेसिस क्या करता फिर? इट स्टिमुलेट फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ. फिजिकल ग्रोथ में आ गया जैसे बोन डेवलपमेंट करवाया ये. It stimulates physical growth, mental growth and reproductive growth. Okay, it helps in maintenance of water and electrolyte balance. Okay, it regulates carbohydrate, protein and fat metabolism. It stimulates tissue differentiation. Promotes metamorphosis of tadpole of frog. Okay, अब देखते हैं फर्स्ट ये लीवर मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन BMR. सबसे पहले लीवर क्या करता है? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ओके सेकेंड है लिपोलाइसिस. ट्राइग्लिसराइड फैट और लिपिड जो है ट्राइग्लिसराइड जो फैट और लिपिड है इससे कन्वर्ट करता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में. ओके ये कहाँ गया? बॉडी सेल्स के पास पहुँचा. देन ग्लूकोज प्लस फैटी एसिड ये एज अ फ्यूल काम करता. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे बर्न किया गया एंड देन CO2 प्लस H2 प्लस ATP प्लस हीट जनरेट हुआ मतलब थर्मोजेनिक इफेक्ट तो करा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर. ओके ATP थायराइड हार्मोन also helps in uses of this ATP by increased activity of Na plus K plus ATPase pump. Use ATP hydrolysis to transport ions. Use ATP hydrolysis to transport ions. Thyroid hormone helps in H2 and electrolyte balance. Thyroid hormones helps in H2 and electrolyte balance. Increase oxygen uptake by body. Erythropoiesis. Increase RBC production. कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो गया. ओके अब देखते हैं डिसऑर्डर. हाइपोथायरॉयडिज्म का 3 डिसऑर्डर है, पर ये तीनों देखते हैं फिर हाइपर का देखेंगे. हाइपोथायरॉयडिज्म सबसे पहला हो गया सिंपल क्वाइटर या हाइपोथायरॉयडिज्म है. डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4. लेस आयोडीन इन डाइट. इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. ओके सेकेंड आता माइक्स एडिमा. स्वेलिंग. ओडिमा मतलब होता है स्वेलिंग. माइक्स ओडिमा जिसे गोल्स डिजीज़ भी कहते हैं. मैं इसे याद रखने का ट्रिक बनाई थी. माइक्स ओडिमा में ओडिमा मतलब है स्वेलिंग. स्वेल हो गया मतलब गाल फुला गोल जैसा लग रहा है तो इसका गोल्स डिजीज़ नाम है. ओके ये भी हाइपोथायरॉयडिज्म है. हाँ hypothyroidism in adults. It occurs in female ड्यू टू इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल. फिर क्या करता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल? इसका सिम्टम्स क्या है? इडेमा मतलब क्या? डिपोजिशन ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इन फेशियल टिश्यू लीडिंग टू पफी फेस. डिपोजिशन ऑफ एक्सेस टिश्यू फ्लूइड इन फेशियल टिश्यू लीडिंग टू पफी फेस. ओके डिक्रीज BMR, लेस अलर्टनेस. हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब कमी हो चुकी है. हाँ तो BMR भी कम हो जाएगा तो लेस अलर्टनेस. बॉडी वेट इंक्रीज हो रहा क्योंकि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट इन सब का ब्रेकडाउन हो नहीं रहा तो सब बॉडी में डिपॉजिट होते तो बॉडी वेट इंक्रीज होते जा रहा. टेंडेंसी टू रिटेन वाटर इन टिश्यू. इंटेलिजेंस कम हो रहा. पफीनेस आ रहा बॉडी में. डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर. डिक्रीज हार्ट रेट. डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट. फिर थर्ड है क्रिएटिनिज्म. हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन. क्रिएटिनिज्म C से क्रिएटिनिज्म हो गया और C से हो गया चिल्ड्रन. C से क्रिएटिनिज्म, C से चिल्ड्रन. क्रिएटिनिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन. It can also occur hypothyroidism in female during pregnancy.
It can also occur hypothyroidism. It can also occur hypothyroidism in female during pregnancy. Example, i.e. क्रिएटिनिज्म ये चिल्ड्रन में होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म इन चिल्ड्रन, ठीक है. इट कैन ऑल्सो अकर hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. developing fetus is not getting enough T3 or T4. It is also occur hypothyroidism in female during pregnancy, i.e. developing fetus is not getting enough T3 or T4. तो इससे क्या होगा, स्टंट ग्रोथ, IQ लेवल कम होगा, पॉट बेली, पिजन चेस्टेड, प्रोट्रूटेड टंग, डीफ म्यूटिज्म, बहरा और गूंगा होगा, डीफ म्यूटिज्म, एबनॉर्मल स्किन, मेंटल रिटार्डेशन एटसेट्रा, लो BMR. ओके, अब देखते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, ग्रेव्स डिजीज, ग्रेव्स डिजीज, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, ग्रेव्स डिजीज, एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर. इसमें आता है हाइपरथायरॉयडिज्म, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ग्रेव्स डिजीज. हाइपर में बस एक ही है, ग्रेव्स डिजीज, जिसे कहते हैं एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर. देखेंगे एक्स ऑप्थेल्मिक क्यों कहते हैं. ओके, ग्रेव्स डिजीज या हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्रीज BMR, इंक्रीज बॉडी वेट, हाइपर बहुत ज़्यादा हो गया तो इंक्रीज BMR, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, बॉडी लॉस, वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इट रेगुलेट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म. तो अभी इन सबको बहुत जल्दी ये ब्रेक डाउन कर रहा, तो फिर इंक्रीज वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, इमेसिएशन, हड्डी दिख रहा है पूरा, नर्वसनेस, बिल्कुल भी अब एनर्जी नहीं बचा, सब तो यूजिंग कर लिया ये, इरिटेबिलिटी, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल. एक्स ऑप्थेल्मिक इसलिए कहता है, ऑप्थेल्मिक मतलब ही होता है मीन्स आई, एक्स ऑप्थेल्मिक, प्रोट्रूशन ऑफ आई बॉल, ऐसा लगता है आँख निकल गया इसका. ओके, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड या हाइपरथायरॉयडिज्म इसलिए भी हो सकता है, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड हो गया हो, कैंसर ऑफ थायराइड ग्लैंड जिसे कहते हैं, ठीक है. और ये ग्रेव्स डिजीज़ ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ये इम्यून सिस्टम रिलीज एंटीबॉडी विच मिमिक्स फंक्शनिंग ऑफ TSH. autoimmune disorder, immune system release antibody which mimics functioning of TSH. Okay, parafollicular cells secrete TCT, thyrocalcitonin. Parafollicular cells secrete TCT, thyrocalcitonin, decrease blood calcium level. Parafollicular cells secrete TCT, thyrocalcitonin, decrease blood calcium level. Hypocalcemic hormone secrete TCT, thyrocalcitonin. Parafollicular cells secrete TCT, thyrocalcitonin. पैराफॉलिकुलर सेल्स वो जो बीच में जो प्रेजेंट था. ओके, पैराफॉलिकुलर सेल्स सिक्रेट्स TCT, थायरोकैल्सिटोनिन, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, दैट्स व्हाई इसे कहते हैं हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन. इट इनहिबिट osteoclast activity, it transport calcium 2+ and PO4 3- from blood to bone. It transport calcium 2+ and PO4 3- from blood to bone. ब्लड से ये बोन तक पहुंचाता, इसलिए तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज करता है ना. तो इट इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, मतलब बोन को जो तोड़ने वाला था, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बंद करवा दिया ये. कैल्शियम तोड़ के बोन से बाहर नहीं आ रहा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी ये इनहिबिट करवाया. और फिर इट ट्रांसपोर्ट्स कैल्शियम 2+ एंड PO4 3- फ्रॉम ब्लड टू बोन. बोन पे जाके डिपॉजिट हो रहा, ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी बढ़ा दिया. ओके, देखते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 in number. पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 in number present on dorsal part of thyroid gland. 4 in number. पैराथायरॉइड ग्लैंड 4 in number है, 4 है, ठीक है. present on dorsal part of thyroid gland. present on dorsal side of thyroid gland. Each lateral lobe of thyroid gland has 2 parathyroid glands.
present on dorsal side of thyroid gland, present on dorsal side of thyroid gland. 4 in number, parathyroid gland, 4 in number, present on dorsal side of thyroid gland, 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 present on parathyroid gland, 4 in number, 4 है, ठीक है. Present on dorsal side of thyroid gland, present on dorsal side of thyroid gland. Each lateral lobe of thyroid gland has 2 parathyroid gland. Parathyroid gland, 4 in number, ठीक है. Present on dorsal side of thyroid gland. Each lateral lobe of thyroid gland has 2 parathyroid gland. Each lateral lobe of thyroid gland has 2 parathyroid gland. It has chief cells parathyroid. It has chief cells secrete PTH पैराथ हार्मोन और पैराथायरॉइड हार्मोन. पैराथायरॉइड ग्लैंड जो कि पीछे में 4 प्रेजेंट है, थायराइड ग्लैंड के डोर्सल साइड में जो प्रेजेंट है 4, ठीक है. पैराथायरॉइड हार्मोन और पैराथ हार्मोन और कॉलिप्स हार्मोन भी इसे कहा जाता है, कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं. पीटीएच ये क्या करता है, पैराथायरॉइड हार्मोन, इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, हाइपर कैल्सियमिक हार्मोन है. इट promotes osteoclastic activity, transport calcium from bone to blood, ब्लड में कैल्शियम बोन से डालते जा रहा है, तो फिर बोन का क्या हो रहा है, बोन तो कमजोर होते जा रहा है. बोन रीजॉर्प्शन, डीमिनरलाइजेशन और डिसोल्यूशन. इट इंक्रीजेस कैल्शियम 2+ रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल. It increases calcium 2+ reabsorption from renal tubule. It increases calcium 2+ reabsorption. It increases calcium 2+. It increases calcium 2+ reabsorption from renal tubule. It increases calcium 2+ reabsorption of renal tubule. It promotes osteoclastic activity. Transport calcium from bone to blood. It promotes osteoclastic activity. बोन को तोड़ के डालते जा रहा. ट्रांसपोर्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, ठीक है. इट इंक्रीज कैल्शियम reabsorption from renal tubule. It increase calcium reabsorption from renal tubule. Okay. It stimulates JG cells for release of calcitriol. Active form of vitamin D है calcitriol, ठीक है. It stimulates JG cells for release of calcitriol. It stimulates JG cells for release of calcitriol. Active form of vitamin D. Increase calcium absorption from GIT. It stimulates JG cells for release calcitriol. Increase calcium absorption from GIT. Okay. अब देखते हैं ये दोनों जो है कैल्सिट्रायोल नहीं, मतलब थायरोकैल्सिटोनिन ये क्या कर रहा था, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. और फिर पैराथायरॉइड ग्लैंड इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट काम कर रहा. ये दोनों मिल के कैल्शियम होम्योस्टेटिस मेंटेन कर रहा. पैराथायरॉइड टिटैनी हाइपोपैराथायरॉइडिज्म. डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल. पैराथायरॉइड टिटैनी hypoparathyroidism. Parathyroid tetany. Hypoparathyroidism. Hypoparathyroidism. Parathyroid tetany. Parathyroid tetany.
हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, हाँ पैराथायरॉयड टिटेनी, डिक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, डीपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस, स्पाज्म, इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन इन लैरिंग्स, फेस, हैंड्स एटसेट्रा। हाँ क्योंकि बाहर जो है जब कैल्शियम कम हो चुका तो अपने आप मसल्स में जो है स्टिमुलेशन आ जाता था, तो डिपोलराइजेशन विदाउट स्टिमुलस, डिपोलराइज हो गया बट विदाउट स्टिमुलस, क्योंकि कैल्शियम जो है डिक्रीज़ हो चुका है ब्लड में, मतलब बाहर जो है पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ हो गया तो मतलब अंदर पॉजिटिव हो गया बाहर नेगेटिव, तो ये डिपोलराइज हो जाता अपने आप, तो कैल्शियम फिर वहाँ से निकलता और फिर बॉन्ड कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ रह जाता। यस। अब सेकेंड एक और डिजीज़ है ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, ऑस्टाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, increase osteoclast activity, bone becomes porous, increase osteoclast activity, bone becomes porous, fibrosis, increase blood calcium level, kidney stone, gallstone, kidney stone, जब कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब होता है पीनियल ग्लैंड एपिफाइसिस, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, एपिथैलेमस, pineal gland epiphysis, present on dorsal part of forebrain, पीछे यहाँ पे। ठीक है, एपिथैलेमस के ऊपर यहाँ पे पीनियल स्टॉल्क है, देन फिर इसके ऊपर पीनियल ग्लैंड है। एपिथैलेमस के ऊपर ये रहा पीनियल स्टॉल्क एंड देन इसके ऊपर ये पीनियल ग्लैंड है। एपिथैलेमस इसके ऊपर ये पीनियल स्टॉल्क एंड देन यहाँ पे पीनियल ग्लैंड है। ओके, it secretes melatonin formed from serotonin, tryptophan, सेरोटोनिन कहाँ से मिला? ये ट्रिप्टोफान से, it secretes melatonin formed from serotonin, tryptophan. It regulates 24 hours diurnal rhythm of body, controls sleep and wake cycle, sleep inducing hormone, regulates body temperature, metabolism, pigmentation, act as antioxidant, menstrual cycle, defense capability, regulate body temperature, metabolism, pigmentation, menstrual cycle, defense capability, present on dorsal part of forebrain. Yes, ये इपी नीचे तो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, और ये ऊपर में है एपिथैलेमस, पीनियल स्टॉल्क एंड फ्री अटैच पीनियल ग्लैंड। ओके, अब देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड पेयर्ड ग्लैंड है, पेयर में प्रेजेंट ऑन एंटीरियर सरफेस ऑफ किडनी, इसे सुप्रा एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, सुपर एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ऊपर में प्रेजेंट है इसके। ओके, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 लेयर्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स ये आउटर वाला है बट ये मेजर पार्ट है इसका, और ये मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है। ओके, और फिर एड्रीनल मेडुला जो है, एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया ये आउटर वाला, मेसोडर्मल इन ऑरिजिन है, मेजर पार्ट इसका है। ठीक है, एड्रीनल मेडुला ये इनर है, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। ओके, अब देखते हैं एड्रीनल मेडुला। पहले एड्रीनल मेडुला secretes कैटेकोलामाइंस, एड्रीनल मेडुला secretes कैटेकोलामाइंस, ये अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट रहता है, फॉर्म्ड फ्रॉम टायरोसिन। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें क्या क्या आता? एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनलिन और नॉर एपिनेफ्रिन। ये क्या है? ये भी अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स है, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन, नॉर एपिनेफ्रिन। ओके, और डोपामाइन भी इसमें आता। ओके, एड्रेनलिन इज मोर पोटेंट देन नॉर एड्रेनलिन, adrenaline is more potent than noradrenaline, 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 adrenaline जो है ये more potent than
नॉर एड्रेनलिन। यस, अब देखते हैं, इट इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस और इमरजेंसी सिचुएशन। it is secreted during stress or emergency situation. It is stress. It is secreted during stress. It is secreted during stress or emergency situation. It is secreted during a stress or emergency situation. Fight, flight or fright, increase alertness, pupillary dilation, piloreaction, rising of hairs, goosebumps, heart rate increase, strength of heart contraction increase, BP increase, respiratory rate increase, लीवर में यहाँ पे ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने लगता है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्जन हो रहा है, डेट्स व्हाई इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, लाइपोलाइसिस, प्रोटियोलाइसिस। ओके, अब देखते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री लेयर्स। आउटर zona glomerulosa, middle zona fasciculata, inner zona reticularis. Outer zona glomerulosa secretes mineralocorticoid aldosterone, ठीक है। फिर मिडिल वाला zona fasciculata secretes glucocorticoid cortisol। मिडिल वाला जो है zona fasciculata secretes glucocorticoid cortisol। inner zona reticularis secretes sexocorticoid, example DHEA। आउटर हो गया जोना ग्लोमेरुलोसा secretes mineralocorticoid aldosterone। मिडिल वाला हो गया जोना fasciculata secretes glucocorticoid cortisol, example inner जोना reticularis। जोना ग्लोमेरुलोसा हो गया जोना fasciculata, जोना ग्लोमेरुलोसा secretes mineralocorticoid, example ADH। एंटीडायरेटिक, सॉरी यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन होता है, एडीएस तो उसमें आता वो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट करता, वहाँ पे एडीएच आता। हाँ, यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन आता। फंक्शन सेम है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा डिस्टल पार्ट से, बट वहाँ पे एडीएच आता। पार्स नर्वोसा न्यूरल हाइपोफाइसिस जो है वहाँ पे एडीएच आता, उसका फंक्शन है। एडीएच और ऑक्सीटोसिन वो ये दोनों वो सिक्रीट करता। पार्ट्स नर्वोसा और न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडीएच और ऑक्सीटोसिन वहाँ है, ठीक है। यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन है। आउटर वाला जो है आउटर जोना ग्लोमेरुलोसा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन हो गया, ठीक है। सेकेंड मिडिल वाला जो है जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फैसिकुलेटा, सेकेंड है जोना फैसिकुलेटा, ओके, सिक्रेट्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल कॉर्टिसोल। थर्ड वाला है इनर, ये है जोना रेटिकुलरिस, जोना ग्लोमेरुलोसा जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस, एग्जाम्पल ये सिक्रेट करता है सेक्सोकॉर्टिकॉइड, एग्जाम्पल DHEA। ओके, अब देखते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड, डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल और सिक्रेट्स मिनरलोकॉर्टिकॉइड यहाँ पे है एल्डोस्टेरॉन मेनली, यस। एल्डोस्टेरॉन काम क्या है इसका, मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ओके। जब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम और डिक्रीज ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीज बीपी, डिक्रीज ब्लड फ्लूइड वॉल्यूम और डिक्रीज बीपी, देन एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता, और ये क्या करवाता, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड सिक्रीशन ऑफ K+ एंड PO4 3- इन ट्यूब्यूल्स। इसको एब्जॉर्ब किया, रीअब्जॉर्ब किया Na+ वाटर को और सिक्रीट किया K+ एंड PO4 3- इन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, बीपी। रीस्टोर इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, बीपी। restore electrolyte concentration,
restore electrolyte concentration, restore electrolyte concentration, restore electrolyte concentration, blood volume, osmotic pressure, BP. Restore electrolyte concentration, absorption of Na plus and water from distal part of tubule, reabsorption हो गया इसका, ठीक है, और फिर secretion of K plus and PO4 3 minus in tubules. Okay, restore electrolyte concentration, blood volume, osmotic pressure, BP, etc. Okay, second है जोना fasciculator, जोना fasciculator secretes glucocorticoid, mainly आता है इसमें cortisol, ठीक है, it supports during long term stress. ओके, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इसमें मिल गया था cortisol, ठीक है, it promotes gluconeogenesis, increase blood glucose level. It promotes gluconeogenesis, formation of glucose from non carbohydrate source. यहाँ पे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, cortisol, ठीक है, तो यहाँ पे ग्लूकोज का ज़्यादा लेवल बढ़ा रहा. It promotes gluconeogenesis, increase blood glucose level, formation of glucose from non carbohydrate source, stimulate lipolysis, stimulate proteolysis, increase inside cell, stimulate lipolysis, stimulate proteolysis inside cell, stimulate lipolysis, stimulate proteolysis inside cell, stimulate lipolysis, stimulate proteolysis inside cell, inhibit uptake and utilization of amino acid by cells, inhibit uptake and utilization of amino acid by cells. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. It shows anti-inflammatory response and suppress immune response. Immunosuppressive drugs की तरह काम करता. और it promotes RBC production. तो यहाँ पे क्या कर रहा है, WBC को कम कर रहा है, WBC का नंबर ये कम कर देता है, RBC का नंबर बढ़ा देता है. WBC का नंबर कम क्या है, इसलिए इट शोज एंटी-इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स एंड सप्रेस इम्यून रिस्पॉन्स. ओके, मतलब WBC का नंबर कम कर दिया. और इट प्रमोट्स RBC प्रोडक्शन, तो RBC का नंबर बढ़ा दिया. ओके, इट maintains cardiovascular system as well as functioning of kidney. It maintains cardiovascular system as well as functioning of kidney. Okay, और ये जो है cortical steroid, collectively known as corticoid, collectively known as corticoid. Okay, अब थर्ड आता हूँ जोना fasciculata secretes saxocorticoid, DHEA, androgen, DHEA, dehydroepiandrosterone, male में promote development of axial hair, facial hair, pubic hair during puberty. Okay, और फिर in females it is converted into estrogen, only source of estrogen in female after menopause. Only source of estrogen in female after menopause. Only source of estrogen in female after menopause. Okay, disorder, Addison's disease disorder में आता. Addison's disease happens due to ये hypoadrenalism का केस है. Happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Okay, decrease blood glucose. Happens due to non-secretion of hormones of adrenal cortex. Decrease blood glucose in body, decrease Na plus, increase K plus, acute weakness and fatigue. Blood volume decrease, BP decrease, क्योंकि कम secretion हो रहा तो ग्लूकोज इन बॉडी भी कम हो गया, Na प्लस कम हो गया, K प्लस ज़्यादा, एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक. ओके, ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका है, बीपी कम, ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन, डिहाइड्रेशन, डायरिया, लूज मोशन, नॉसिया, वॉमिटिंग. ओके, अब देखते हैं पैनक्रियाज ये हाइड्रोक्राइन ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड और कंपाउंड ग्लैंड. इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का पार्ट है. एक्सोक्राइन पार्ट 98 to 99%, पैनक्रिएटिक एसाइनी, डाइजेस्टिव जूस ये अल्कलाइन नेचर का है, एक्सोक्राइन पार्ट 90 to 99% है. ठीक है, पैनक्रिएटिक एसाइनी
डाइजेस्टिव जूस अल्कलाइन, डाइजेस्टिव जूस जो है ये अल्कलाइन नेचर का, H2O एंजाइम्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, H2O H2O enzymes, sodium bicarbonate, okay. एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2% है. एंडोक्राइन पार्ट ऐसे भी हॉर्मोन्स कम ही चाहिए होता है इसलिए कम है, तो एंडोक्राइन पार्ट 1 to 2%. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन 1 to 2 मिलियन. आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन 1 to 2 मिलियन. हाँ, अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल. ठीक है. डाइजेस्टिव जूस अल्कलाइन हो गया, इधर तो हो गया डाइजेस्टिव जूस अल्कलाइन, H2O एंजाइम्स और सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया. अब इधर देखते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन, ये अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रीट करता है. ग्लूकागोन ये पेप्टाइड हार्मोन है. बीटा सेल्स इंसुलिन ये भी पेप्टाइड हार्मोन है. और फिर डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन, इट इनहिबिट्स सिक्रीशन ऑफ अल्फा सेल एंड बीटा सेल. ओके, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन, अल्फा सेल ग्लूकागोन, बीटा सेल इंसुलिन. अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन, अल्फा सेल सिक्रेट्स ग्लूकागोन. ग्लूकागोन ये हाइपरकैल्सेमिक हार्मोन है. इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट लीवर फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है. इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. अल्फा सेल्स सिक्रेट्स ग्लूकागोन. ग्लूकागोन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है. ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, तो फिर इट स्टिमुलेट हेपेटोसाइट लीवर फॉर ग्लाइकोजिनोलाइसिस. ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में बनाया जाता है, तो फिर इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, हेपेटोसाइट ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजन से यहाँ पे ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है. ठीक है, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. It promotes gluconeogenesis. Formation of glucose from non-carbohydrate source. Example: fatty acid, lactic acid, etc. Okay. It inhibits cellular uptake and utilization of glucose. It inhibits cellular uptake and utilization of glucose. Okay. Beta cells secrete insulin. Beta cells secretes insulin. Hypoglycemic hormone. It stimulates mainly hepatocyte and adipocyte. It stimulates mainly hepatocyte and adipocyte. Beta cell secrete insulin और इंसुलिन दोनों को हेपेटोसाइट एडिपोसाइट दोनों को स्टिमुलेट करता है. ठीक है. इंक्रीज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज इन सेल्स ऑफ लिवर एंड एडिपोस सेल्स. ओके. It promote glycogenesis. ग्लूकोज से ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट किया जाए, डेट्स वाई डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल. ओके, ये क्या है? इंसुलिन. ये था हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन. ठीक है. बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रेट करता और फिर अल्फा सेल्स ग्लूकागोन सिक्रेट करता. ओके. प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसीमिया leads to diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus, IDDM, insulin dependent diabetes mellitus. Autoimmune disorder, immune system attacks on beta cells. ये टाइप 1 डायबिटीज़ mellitus क्या है? Autoimmune disorder, immune system attacks on beta cells. It is also तो बीटा सेल्स पर अटैक कर देता, तो अब इंसुलिन नहीं बन रहा. यस, तो मतलब ग्लूकोज की लेवल ज़्यादा हो चुकी है. यस. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ एज मोस्टली अकर्स इन 15 to 20 ईयर्स ऑफ एज. इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है? इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइडेड. क्योंकि बीटा सेल्स पर अटैक किया तो अब इंसुलिन नहीं बन रहा. यस, तो फिर इंसुलिन इंजेक्शन प्रोवाइडेड. टाइप 2 डायबिटीज़ mellitus, NIDDM, non-insulin dependent diabetes mellitus, most common type ये है, occurs in old age. It is due to obesity, improper diet and lack of exercise. Diabetes mellitus का 3 P's आता है यहाँ पे. पॉलीयूरिया, यहाँ पे increase urination, पॉलीडिप्सिया, extreme thirst, पॉलीफेजिया, extreme hunger, ग्लूकोज़ यूरिया, urine contain glucose, urine contain glucose, urine contain glucose, ketonuria, urine contain ketone bodies. Yes.
ये डायबिटीज़ मेलाइटस का है, इसमें ग्लूकोज और कीटोन बॉडी पाया जाता है, ठीक है। एडीएच ये डायबिटीज़ इंसिपिडस, एडीएच की कमी से डायबिटीज़ इंसिपिडस हो रहा था और यहाँ पे इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ मेलाइटस हो रहा, यस। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिव यूरिन होता है, बॉडी से सिर्फ वाटर रिलीज होता, उसमें कीटोन और ग्लूकोज नहीं मिलता यूरिन में, ओके। अब आता है थाइमस। थाइमस इज बाइलोब्ड ऑर्गन. Thymus is a biloved organ. Thymus is a biloved organ. It is situated between the lungs, behind the sternum, and on ventral side of aorta. Thymus is biloved organ. Thymus is biloved organ. It is situated between the lungs, behind the sternum, on ventral side of aorta. Okay, it is quite large at the time of birth. At puberty, it is reduced to a small size. It degenerates at old age. That's why weaker immunity हो जाती, ठीक है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. थाइमोपोइटिन. थाइमोपोइटिन हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. टी लिम्फोसाइट. थाइमोपोइटिन हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट. हाँ, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. थाइमोपोइटिन. थाइमोपोइटिन helps in maturation of T lymphocyte. Thymopoietin helps in maturation of T lymphocyte. It secretes thymosin. Thymus gland है, it secretes thymosin. Peptide hormone है ये भी. Helps in differentiation of T lymphocyte. Okay. T lymphocyte, cell mediated immunity. T lymphocyte, TH cell, helper T cell. It helps TC cells in their activation. It helps TC cells in their activation. It helps TC cells in their activation. It stimulates B cells for production of antibodies, humoral immunity. T cell mediated immunity कहते हैं, yes. TH cell, helper T cell. It helps TC cells in their activation. TC cell के एक्टिवेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और फिर इट स्टिमुलेट बी सेल्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, जिसे ह्यूमरल इम्यूनिटी कहते हैं, बी सेल्स, यस। टीसी और टी के सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर टी सेल. इट प्रोड्यूसेस साइटोटॉक्सिन विच किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड कैंसरस सेल. It promotes cytotoxin. It produces cytotoxin which kills virus infected cells and cancerous cell. Memory T cell. It keeps memory of primary immune response. Memory T cell. It keeps memory of primary immune response. Memory T cell. It keeps a memory of primary immune response. Memory T cell. It keeps a memory of primary immune response. ठीक है. Regulatory T cell suppress T cell. It inhibit production of immune cells against self antigen. It inhibit production of immune cell against self antigen. Okay. Testis heterocrine gland. Testis क्या है? heterocrine gland, both exocrine and endocrine इसमें पार्ट है, ठीक है. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म आ गया और फिर मेन सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन स्पर्म और फिर मेन सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स यहाँ पे 250 टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स 215 नंबर. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स 1 to 3 नंबर. ये स्क्रोटम या टेस्टिस हो गया, ठीक है. इंटरस्टिशियल सेल्स जिसे लेडिक सेल्स भी कहते हैं. ओके, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है, यहीं पे ये लेडिक सेल्स प्रेजेंट है. फिर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसके अंदर सेटोली सेल्स है, बीच में ल्यूमेन है जो इस इम्पटी स्पेस है, इसे ल्यूमेन कहते हैं. ओके, सबसे नीचे जो है वो है स्पर्मेटोगोनिया. इसके ऊपर है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसके ऊपर है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर इसके ऊपर है स्पर्मेटिड, फिर इसके ऊपर है यहाँ पे स्पर्म, ठीक है. हाइपोथैलेमस GnRH रिलीज करता एंड देन GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता फॉर द सिक्रेशन ऑफ LH स्टिमुलेट लेडिक सेल्स देन सिक्रेट एंड्रोजन
एंड्रोजन मेनली टेस्टोस्टेरॉन, जिसकी वजह से लो पिच वॉइस, मस्कुलर डेवलपमेंट, एनाबॉलिक इफेक्ट, protein carbohydrate metabolism, facial and axial hair helps in RBC production, erythropoiesis helps in RBC production, erythropoiesis भी ये करवाता. ओके. FSH का क्या काम है? FSH ये सर्टोली सेल, FSH stimulates Sertoli cells, nurse cell, provide nourishment, support and protection to sperm. Sertoli cell, nurse cell provide nourishment, support and protection to sperm. Sertoli cell, nurse cell provide nourishment, support and protection to sperm. Provide nourishment, support and protection to sperm. ठीक है. It secretes ABP, androgen binding protein. It secretes ABP, androgen binding protein, for concentrating testosterone in seminiferous tubule. It secretes ABP, androgen binding protein. It secretes ABP, androgen binding protein. It secretes ABP, androgen binding protein for concentrating testosterone in seminiferous tubule. It secretes ABP, androgen binding protein. It secretes ABP, androgen binding protein for concentrating testosterone in seminiferous tubule. ठीक है. It helps in spermiogenesis, spermatid से sperm बनाया जा रहा. It phagocytose excess cytoplasm of spermatid. ओके. अब देखते हैं ओवरी. ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. इसमें ओवम आता और फिर हार्मोन में आ गया यहाँ पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन. हाइपोथैलेमस सिक्रीट किया GnRH एंड देन इट स्टिमुलेट anterior pituitary release LH. It stimulate ovulation. It stimulate ovulation. Rupture of Griffin follicles. LH. It stimulate ovulation. Rupture of Griffin follicles for release of secondary oocyte. Convert LH से पहले FSH पढ़ लेते हैं. FSH hypothalamus GnRH रिलीज किया, देन इट स्टिमुलेट anterior pituitary for the release of FSH. FSH क्या करवाया? स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स. प्राइमरी फॉलिकल्स से ग्रिफिन फॉलिकल्स में कन्वर्ट किया. ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रेट्स एस्ट्रोजन. रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. ओके. और फिर दूसरा ये क्या रिलीज करता है? LH luteinizing hormone. It stimulate ovulation, rupture of Griffin follicles for release of secondary oocyte. ठीक है. फिर convert remnant of follicles into corpus luteum. corpus luteum maintain, और corpus luteum को LH maintain भी करता है. yes. फिर corpus luteum ये release करता है प्रोजेस्टेरॉन. corpus luteum secrete करता है प्रोजेस्टेरॉन, मैक्सिमम अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, जो कि प्रेगनेंसी और फिर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट में काम आता. प्रेगनेंसी में ये हेल्प करता प्रोजेस्टेरॉन और फिर मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट. ठीक है. एस्ट्रोजन ये काफ़ी कम फॉर्म में कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता, जिसे एस्ट्राडायोल भी कहते हैं. ओके. मेन हार्मोन ऑफ आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरॉन. ओके. ठीक है. अब देखते हैं hormones of diffused tissue by heart if BP increase. Hormones of diffused tissue by heart if BP increase due to RAS. Renin, angiotensin, aldosterone system. If BP increase due to RAS, atrial wall of heart secretes ANF, atrial natriuretic factor, जो कि vasodilator है. That's why decrease blood pressure. Okay. vessels को डायलेट कर देता है, देन अपने आप BP डिक्रीज हो जाती है. ओके. बाय किडनी एट हाई एल्टीट्यूड PO2 डिक्रीज है.
एट हाई एल्टीट्यूड जहाँ पे PO2 डिक्रीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑक्सीजन का लेवल कम है, PO2 डिक्रीज स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, सिक्रेट्स इराइथ्रोपोइटिन, स्टिमुलेट इराइथ्रोपोइसिस, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज होता बाय किडनी at high altitude, by kidney at high altitude PO2 डिक्रीज, PO2 कम है एट हाई एल्टीट्यूड पे, हाँ प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है, ठीक है। फिर इट स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, इट स्टिमुलेट जेजी सेल्स ऑफ किडनी, सिक्रेट्स इराइथ्रोपोइटिन, स्टिमुलेट इराइथ्रोपोइसिस, आरबीसी प्रोडक्शन इंक्रीज करवाता, ठीक है। हार्मोन्स ऑफ GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, हार्मोन्स ऑफ GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सबसे पहले इसमें गैस्ट्रिन पढ़ते हैं, गैस्ट्रिन सिक्रेटेड फ्रॉम स्टोमैक, गैस्ट्रिन सिक्रेटेड फ्रॉम स्टोमैक, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी। गैस्ट्रिन फ्रॉम स्टोमैक, इट स्टिमुलेट गैस्ट्रिक ग्लैंड फॉर गैस्ट्रिक सिक्रेशन, मतलब एससीएल और पेप्सिनोजन गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, मतलब चर्निंग मूवमेंट, ओके। सेकेंड है सिक्रेटिन सिक्रेटेड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्रेटिन, इट स्टिमुलेट रिलीज ऑफ mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme. It stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme, It stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme. It stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for neutralization of acidic chyme. Gas secretin for small intestine, secretin released from small intestine, to stimulate pancreas for release of mucus and bicarbonate for न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइम, ठीक है। गैस्ट्रिन हो गया, वो गैस्ट्रिक जूस, सिक्रेटिन हो गया पेनक्रियास पे म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद आता CCK PZ, CCK कॉलेसिस्टोकाइनिन, कॉले किसे कहा जाता है, गॉल ब्लैडर के लिए यूज़ किया जाता। और फिर CCK कॉलेसिस्टोकाइनिन हो गया, और फिर PZ पैनक्रिएटोजाइमिन फ्रॉम secreted from small intestine, ठीक है। इट स्टिमुलेट गॉल ब्लैडर फॉर बाइल जूस, और फिर इट स्टिमुलेट पैनक्रियाज फॉर पैनक्रिएटिक जूस। PZ है पैनक्रिएटोजाइम, हाँ ये बस जूस सिक्रेट करवा रहा। और वो जो था सिक्रेटिन वो बाइकार्बोनेट और म्यूकस, ओके। हाँ पता GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड और इंटेरोगैस्ट्रॉन GIT secreted from small intestine acts on stomach, inhibit gastric secretion and motility peristalsis. Acts on stomach, inhibit gastric secretion and motility. GIT inhibit gastric secretion and motility peristalsis. Inhibit gastric secretion and motility peristalsis. GIP ये जो है इंटेरोगैस्ट्रॉन, ठीक है, ये एक्ट्स ऑन स्टमक, इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी पेरिस्टाल्सिस। एक्ट्स ऑन स्टमक, गैस्ट्रिक GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रिलीज होता है, ठीक है। एक्ट्स ऑन स्टमक इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को भी रोकवाता है GIP, ओके। गैस्ट्रिक है तो ये स्टमक पे कौन काम क्या, एक्ट्स ऑन स्टमक, ओके। सम टिश्यू एक्सेप्ट ग्रोथ, सम टिश्यू सिक्रेट ग्रोथ फैक्टर
development or growth of tissue. Development or growth of tissue helps in repair or regeneration of tissue. Helps in repair or regeneration of tissue. Endorphin secreted in CNS are pentapeptide induce analgesic pen receptor induce analgesic pen receptor pen reliever analgesic pen reliever ओके। अब आता हॉर्मोन्स दो तरह का है, एक है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो फिर लायोफोबिक ओके, और दूसरा हाइड्रोफोबिक वाटर से डर लग रहा मतलब लायोफिलिक यस। तो सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोफिलिक और लायोफोबिक। हाइड्रोफिलिक पहला हो गया अमीनो एसिड डेरिवेटिव adrenaline and noradrenaline from tyrosine, melatonin and serotonin from tryptophan. Amino acid derivative adrenaline and noradrenaline from tyrosine, adrenaline and noradrenaline from tyrosine. अमाइनो एसिड डेरिवेटिव एक हो गया एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम टायरोसिन ओके, और दूसरा मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान ओके। पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स, इसमें क्या क्या आता है? हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन में आ गया GH, FSH, LH, ADH, ऑक्सीटोसिन ओके। इंसुलिन ग्लूकागोन हाँ ये भी पेप्टाइड था। फिर TCT और PTH ये भी पेप्टाइड है ठीक है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन ये हो गया हाइपोथैलेमिक हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, GH, FSH, LH, ADH, ऑक्सीटोसिन, और इंसुलिन ग्लूकागोन, TCT और PTH पैराथायरॉइड हार्मोन, और फिर TCT थायरोकैल्सिटोनिन ओके। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो गया एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन फ्रॉम टायरोसिन, मेलेटोनिन एंड सेरोटोनिन फ्रॉम ट्रिप्टोफान ओके ठीक है। फिर सेकेंड पार्ट जो आता है हाइड्रोफोबिक एंड लायोफिलिक। स्टेरॉइड हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, DHEA, एटसेट्रा। कॉर्टिसोल हाँ ये भी स्टेरॉइड था। कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, DHEA एटसेट्रा। फोर्थ आयोडोथायरोनिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन और फिर टेट्राआयोडोथायरोनिन, ये भी हाइड्रोफोबिक में आता ओके। आयोडोथायरोनिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 और फिर टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 जिसे थायरॉक्सिन भी कहते हैं ओके। एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन रिलीज करता है, देन ब्लड वेसल्स के थ्रू ये आया टारगेट ऑर्गन के पास, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, फ्री रिस्पॉन्स होता है ओके। आयोडोथायरोनिन और फिर स्टेरॉइड हार्मोन जो है ये क्या है? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इसका प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये तो लायोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक है, बट लायोफिलिक है तो ये लिपिड मेम्ब्रेन, ये जो बाय मेम्ब्रेन रहता है लिपिड बाय लेयर, इसको ये आराम से क्रॉस कर लेता, तो ये क्रॉस करके चला जाता अंदर, तो इसलिए इसका रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के पास ओके। और फिर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव और पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स जो है अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन्स ये सब क्या है? इन सब के लिए प्रेजेंट होता मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। क्यों? क्योंकि ये तो हाइड्रोफिलिक है और लायोफोबिक है, तो फिर लिपिड इसको जाने नहीं देता, क्योंकि ये लायोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, तो इसलिए इसका रिसेप्टर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता था। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, मेम्ब्रेन पे इसका रिसेप्टर बाउंड है, FSH आया प्राइमरी मैसेंजर है, ये आके रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, देन हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, देन फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स आया, फिर सेकेंडरी मैसेंजर क्या है? कैल्शियम 2+ IP3 इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, फिर CAMP साइक्लिक AMP DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल, प्राइमरी मैसेंजर FSH है, ये आके कॉम्प्लेक्स बनाया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, फिर प्राइमरी रिस्पॉन्स, फिर सेकेंडरी मैसेंजर कैल्शियम 2+ IP3 इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, फिर CAMP साइक्लिक AMP DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल, DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल, सेकेंडरी मैसेंजर बस ये चार है, कैल्शियम 2+ IP3
इनोसाइटोल ट्राइफॉस्फेट, CAMP साइक्लिक AMP, DAG डाई असाइल ग्लिसरॉल डाई असाइल ग्लिसरॉल डाई असाइल ग्लिसरॉल, बस ये 3 है, सॉरी ये 4 है सेकेंडरी मैसेंजर, ठीक है। फिर इसके बाद बायोलॉजिकल चेंज होता, इंजाइमेटिक रिएक्शन हो रहा, बायोलॉजिकल चेंज हो रहा, देन फिर फिजियोलॉजिकल चेंज आता, जैसे क्या यहाँ पे FSH आके बाइंड किया था, तो फिर पहले बायोकेमिकल चेंज आ गया, फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंज। एग्जाम्पल ओवेरियन ग्रोथ हो रहा, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, क्योंकि FSH आके बाइंड किया था, तो ये क्या करवाएगा, ओवेरियन ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, वो हो रहा, ओके। फिर दूसरा क्या था, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ये मोस्टली न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन आया, एग्जाम्पल एस्ट्रोजन, ये हार्मोन आया, ये तो हाइड्रोफिलिक है, तो ये बाइलेयर लिपिड का मेम्ब्रेन जो था इसको क्रॉस करके अंदर चला गया आराम से, और इसका रिसेप्टर इसलिए कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। सबसे पहले ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, देन बाइंड टू डीएनए से ये बाइंड किया, फिर उसके बाद एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, एंड देन फिर प्रोटीन बना ट्रांसलेशन के थ्रू, ओके। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आया, टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हो रहा, क्योंकि एस्ट्रोजन आया, ये क्या करवाएगा, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम,